अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। सेकेंड ईयर के कंप्यूटर के प्रैक्टिकल्स स्टार्ट होने जा रहे हैं 24 से और स्टूडेंट्स की तरफ से कमेंट्स आ रहे हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं और कांटेक्ट कर रहे हैं कि सर की बता दीजिए कौन से प्रैक्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। अच्छा बेटा, आपके प्रैक्टिकल्स के 3 पोर्शन हैं। जो फर्स्ट पोर्शन है वो एमएस वर्ड से है, सेकंड एक्सेल से है और थर्ड सी लैंग्वेज से। सबसे पहले मैं सी लैंग्वेज की बात करूँगा। सी लैंग्वेज का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। 50 में से 44 नंबर प्रैक्टिकल के हैं, उसमें से 22 सी के हैं, जिसमें से आपके 10 मार्क्स आपके परफॉर्मेंस के हैं, 12 आपके रिटर्न के, यानी कि 22 मार्क्स का जो आपका प्रैक्टिकल है वो सी लैंग्वेज से आ रहा है। अच्छा जी स्टूडेंट, सी लैंग्वेज के हम प्रैक्टिकल कौन कौन से करें? अगर आप टेक्स्ट बुक की बात करें तो टेक्स्ट बुक के आपके 2 चैप्टर्स ऐसे हैं, चैप्टर 11 और चैप्टर 12। चैप्टर 11 कंट्रोल स्ट्रक्चर, जिसके अंदर इफ स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट के प्रोग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और चैप्टर 13 के अंदर हमारे पास व्हाइल, फॉर और इसके बाद नेस्टेड लूप इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स है। हाँ, अगर आप कहेंगे सर हमें मेंशन कर दीजिए कौन से प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है, उन प्रैक्टिकल्स के अंदर फैक्टोरियल को फाइंड करना किसी भी नंबर के, फिर उसके बाद सेकेंडरी टेबल को फाइंड करना, थर्डली प्राइम नंबर्स को फाइंड करना, ये इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स है। और अगर हम स्विच स्टेटमेंट की बात करें तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्विच स्टेटमेंट में आपके लिए जो प्रोग्राम आ सकता है वो अल्फ़ाबेट्स का वोवल्स वाला आ सकता है, कि वोवल्स है कि कॉन्सोनेंट है, ये आ सकता है। अगर आप इफ एल्स की बात करें तो उसके अंदर भी इसी तरह की कोई कंडीशनल बेस आ सकती है, जैसे कि स्टूडेंट के मार्क्स दिए जाएँ, उसी से रिस्पेक्टिव उसकी ग्रेड्स निकाले जाए। और अगर चैप्टर 12 की और नेस्टेड लूप की बात की जाए तो उसमें पैटर्न्स वाले आ सकते हैं, जैसे ट्रायंगल की सूरत में स्टार्स बने हुए हैं, स्केल की सूरत में स्टार्स बने हुए हैं, स्टार की सीरीज आ सकती है, कुछ स्पेसिफिक सीरीज प्रिंट होने के लिए आ सकती है। और मोस्ट वांटेड 2 प्रैक्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक नेस्टेड लूप का आपको प्रैक्टिकल आ सकता है लूप में से, और दूसरा जो चैप्टर 11 उसमें से इफ एल्स या स्विच में से आ सकता है। और अगर दोनों को देखा जाए तो दोनों में इफ एल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका सी लैंग्वेज। अगर हम उसके बाद एमएस वर्ड की बात करें तो एमएस वर्ड में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं वो टेबल्स वाले होते हैं। टेबल्स में डाटा को इंसर्ट करना, इमेजेस को, स्पेसिफिक शेप्स को इंसर्ट करना, उस पर स्पेसिफिक डाटा टाइप्स को अप्लाई करना, उसकी स्पेसिफिक अलाइनमेंट्स करना और उसके प्रोसीजर को लिखना। स्टूडेंट्स इस बात को जरूर माइंड में रखिएगा, आप जो प्रोसीजर्स लिखेंगे वो प्रोसीजर्स 2003 के लिहाज से होंगे, आपकी जो प्रैक्टिकल्स कॉपीज उनके ऊपर मेंशन होगा। ये मैंने आपके एमएस वर्ड से रेगुलर बताया। और अगर हम एक्सेल से रेगुलर बताएं तो एक्सेल में भी आपको स्पेसिफिक शीट तैयार करनी पड़ेगी। एक्सेल में एक चीज जरूर भूलिएगा, एक चीज जरूर माइंड में रखिएगा कि आपने इस चीज को भूलना नहीं है कि आपने एक्सेल के अंदर फॉर्मूलाज आएंगे या फंक्शंस आएंगे। फंक्शंस या फॉर्मूलाज को आप माइंड में रखेंगे और उसके साथ साथ इफ वाले आ सकते हैं, एवरेज वाले आ सकते हैं, परसेंटेज यानी कैलकुलेशन बेस्ड आ सकते हैं, और स्पेसिफिक परसेंटेज और स्पेसिफिक कंडीशन के मुताबिक आपको कैलकुलेशन करनी होगी। ये आपके एक्सेल से रेलेवेंट है, याद रखिएगा। वर्ड के अंदर फॉर्मेटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक्सेल के अंदर कैलकुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और सी लैंग्वेज के अंदर आपकी आउटपुट या आपका जो प्रोग्राम की बॉडी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है ये जो आज की वीडियो है ये आपके लिए